Students, welcome back in chemistry शिक्षा class. Myself, Dr. सिरवी सर. Students, अपने पे इससे पहले दो लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा था, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन. अब हमारा तीसरा लेक्चर जो हाइब्रिडाइजेशन पे वो है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, तो इसमें किस तरह से किस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी आएगी और उसको किस तरह से याद करें उसकी एक इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें पहले अपन विदाउट लॉन पेयर वाले कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर विद एक्सेप्शन और लॉन पेयर्स लेंगे. तो सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स बात करते हैं. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है वो on the number of orbital, on the basis of number of orbital 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आपका respective hybridization sp, sp2, sp3, sp3d1, sp3d2 और sp3d3 यानी कि मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में on the basis of extension of valencies. इसीलिए इसमें d हमेशा एक्सपांशन वाला यानी कि नेक्स्ट d यूज होता है. अब अपन इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट करते हैं 2. ये ध्यान रखिएगा जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके हैं स्टूडेंट्स, उसके अलावा एक सेंटर आपको दिमाग में इमेजिन करना है कि दीज टू आर सराउंडेड एटम्स एंड वन विल बी सेंटर एटम. सेंटर एटम आपको दिमाग में अपनी तरफ से इमेजिन रखना है. जैसे एग्जांपल देखिए BeCl2, तो आपका ये 2 जो है ये आउटसाइड वाले एटम्स के लिए है और ये बेरिलियम आपका क्या कहलाएगा, सेंटर एटम कहलाएगा. अब अगर अपन ज्योमेट्री बनाएं तो इसके अंदर ये सेंटर, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया जहां पे बेरिलियम आ गया और उसके सराउंडेड के अंदर आप दो, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर नहीं है तो आपका जो एटम होगा आउटसाइड वो हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा. तो ये आपका स्ट्रक्चर जो आ गया स्टूडेंट्स, ये तो आपका लीनियर ज्योमेट्री आ गई और इसका बॉन्ड एंगल अगर अपन देखेंगे तो दैट विल बी 180 डिग्री. तो ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह का बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री होगी. इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल अपन आते हैं. अगर अपने पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका क्या मतलब हुआ, कितने हैं, तो आउटसाइड में हमेशा 3 एटम्स होंगे प्लस एक एटम जो होगा वो कैसा होगा, सेंटर एटम होगा. तो यानी कि अगर एग्जांपल देखें इसके अंदर तो एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड. अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, तो 3, थोड़ा सा आप इसमें ट्रिक सेट कर सकते हैं. 3 तो 3 का मतलब ट्राइगोनल बनेगा, तो इसको इस तरह से ट्राइगोनल सेट कर दीजिए और प्लस सेंटर एटम जो होगा वो आप इसके ट्राइंगल पे ड्रॉ कर दीजिए. यहाँ पे ये आपका यहाँ सेंटर एटम कौन है इसके अंदर, बोरॉन. तो इस पॉइंट की जगह पे आप बोरॉन को ड्रॉ कर दीजिए और सराउंडेड एटम्स कितने हैं 3. तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये सराउंडेड एटम्स को इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, और फिर इनको इस तरह से डॉटेड लाइन से मैच कर दीजिए. तो ये आपकी ज्योमेट्री निकल जाएगी कौन सी स्टूडेंट्स, ट्राइगोनल. और ये जो बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा. तो दिस इज example of sp2 hybridization. Now next example अपन लेते हैं 4. ऑर्बिटल नंबर्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हो 4. तो 4x की वैल्यू अगर 4 होती है तो हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3. ये आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर. x इक्वल टू अगर 4 आ जाए तो जैसे अपने एग्जांपल विदाउट लॉन पेयर अगर अपन देखें स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जैसे CH4 है. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे, जो 4 है, 4 का मतलब टेट्रा, वर्ड से याद हो जाएगा. तो इसमें 4 तो आपके सराउंडेड एटम प्लस 1 आपका कौन सा हो जाएगा, सेंटर एटम. तो इसमें 4 सा मतलब टेट्रा से याद रख सकते हैं. तो इसमें आप कार्बन को सेंटर मान लेंगे और उसके सराउंडेड के अंदर आप 4 एटम्स ड्रॉ करेंगे. जो डाउन में जो ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये चूंकि 3D से 2D में आ रहा है इसीलिए इसकी लाइन को आप डॉटेड रखेंगे. ये 4th एटम जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर पीछे की तरफ, जैसे आप टेट्राहेड्रल देखेंगे तो अगर 3D में टेट्राहेड्रल को देखेंगे तो स्टूडेंट्स एक लाइन इधर आ गई, तो सेकंड और ये थर्ड, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होती है. और 4th जैसे मेरे मार्कर को देखिए तो 4th जो होता है बच्चों वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है और ये अभी 3D के अंदर है. दिस इज टेट्राहेड्रल. लेकिन जैसे ही आप चूंकि इसको
आप कहीं बोर्ड पे या कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है उस एटम को आप 2D में लाएंगे तो वो अपने प्लेस से हट जाएगा, तो उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो ये आपका 2D स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स के अंदर मींस ये वाला जो पोर्शन होता है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। अब आप अपने सराउंडेड एटम प्लेस कर दीजिए 4 हाइड्रोजन, तो ये आपकी 4 हाइड्रोजन हो गई। सेंटर एटम कार्बन हो गया, लोन पेयर कोई नहीं है तो इसीलिए बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस होगी और आपका बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स इसका पोजीशन जो रहेगी इसके अंदर। तो ये आपका, और इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे अपन 4, तो 4 से याद रखो टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एग्जांपल्स इसके अंदर टेट्राहेड्रल sp3। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं स्टूडेंट्स में, अगर 5 ऑर्बिटल हो जाए तो क्या होगा, तो sp3d1। तो यहाँ पे x नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं 5। अब यहाँ पे एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए 5 जब भी आता हो यानी कि कौन सबसे पहले तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d1, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए 5 को हमेशा 3+2 में ब्रेक कर दीजिए, 3+2 में ब्रेक कर दीजिए। 3 वाली ज्योमेट्री स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी आती है, अभी थोड़ी देर पहले बैक जाइए पॉज करके बैक जाके देखिए उसके अंदर sp2 जब आया था तो कैसा बना था। तो इसीलिए सबसे पहले 3 वाली ज्योमेट्री आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपकी 3 वाली ज्योमेट्री जो आई थी वो ट्राइगोनल आई थी। अब इसमें 2 पिरामिड लगाना है, तो जैसे इसमें 5 है तो 5 तो सराउंडेड एटम्स है और एक इसके साथ में आपको क्या करना है सेंटर एटम जो अलग से इमेजिन करना है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे PCl5, तो ये 5 जो है ये तो आपके सराउंडेड एटम्स हो गए, सेंटर एटम यहाँ पे कौन हो गया फास्फोरस, तो ये यहाँ पे सेंटर एटम हो जाएगा। तो सेंटर एटम को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए फास्फोरस और उसके सराउंडेड के अंदर आप पहले 3 एटम क्लोरीन को इन कॉर्नर्स पे प्लेस कर दीजिए। अब कितने लगे 2, तो ये जो सेपरेट 2 लिखा आपने 5 में से, ये हमेशा स्टूडेंट्स पिरामिड बनेंगे, हमेशा किसी भी ज्योमेट्री ऑनवर्ड्स। तो पिरामिड कैसे लिखिए, तो पिरामिड में एक जो होगा आपका अबव प्लेन हो जाएगा और एक पिरामिड आपका बिलो प्लेन हो जाएगा। जैसे आप हैंड्स के ऊपर देखेंगे तो हैंड्स में एक आपका ये डाउन पिरामिड आ गया और एक इसके ऊपर आपका जैसे ये पिरामिड 1 नीचे आ गया और ये पिरामिड 2 ऊपर आ जाएगा। तो उस ज्योमेट्री के अलावा आपके पास में ये 2 पिरामिड रहेंगे जो अपन, और ये पिरामिड हमेशा इधर वाले से, जैसे यहाँ पे कोई एटम अगर है तो उसके रेस्पेक्ट में ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा, जबकि ट्रायंगल वाले जो होंगे वो अपने 120 पे रहेंगे और ये जो पिरामिड यानी कि इधर ट्रायंगल वाला एटम और पिरामिड वाला एटम इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा। इसीलिए इस वाली ज्योमेट्री के अंदर अपन जब नाम देंगे तो पहले ये ट्रायंगल का ये ट्राइगोनल हो गया आपका, इसको तो 3 वाले एटम्स को तो बोल देंगे ट्राइगोनल। ओके, अब पिरामिड का नंबर आ गया, तो पिरामिड आपके पास कितने हैं 2, तो इसको लिख देंगे बाई पिरामिडल। तो ये बाई, तो पूरा ज्योमेट्री का नाम क्या आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल्स कौन कौन से आएंगे उसमें, तो ये वाला तो वही अपना 120 हो गया और ये जो मैंने कहा था पिरामिड के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज होगी वो हमेशा आपकी 90। तो इसमें जब भी ऑप्शन राइट होगा कंपटीशन के अंदर तो 120 एंड 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा इसके अंदर। अदर एग्जांपल्स में आगे चले तो अब आप आइए 6 पे। अब बच्चों x की वैल्यू अगर मेरे पास में 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, अगेन दिमाग में लाइए इस 6 के अलावा एक आपको सेंटर एटम अलग से इमेजिन करना है, ठीक है। और जो 6 नंबर है स्टूडेंट्स उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp3d2। sp3d2 नंबर को कैसे बाइफरगेट करेंगे, तो इसको हमेशा 2 माइनस करना है, यानी कि हर चीज में 5, 6, 7 में स्टूडेंट्स हर एक में 2 अलग लिख दीजिए, अपना आप ही आपको ज्योमेट्री पता लग जाएगी। तो इसीलिए 6 को लिख दीजिए 4+2, 4+2। अब देखिए इसमें से इस 4 को क्या ड्रॉ करना है, ये थोड़ा सा अलग है। इस 4 में आपको स्क्वायर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर 4 को आप सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे, तो ये आपका स्क्वायर फॉर्म, यहाँ पे 4 स्क्वायर को इंडिकेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल अपन ले स्टूडेंट्स इसके अंदर, सपोज आपके पास SF6, ओके SF6 एग्जांपल हो गया।
अब इसके अंदर सेंटर एटम सबसे पहले ड्रॉ कर दीजिए। कौन है सेंटर एटम? सल्फर। तो ये सल्फर यहाँ सेंटर एटम बन जाएगी और बाकियों को इनको ज्योमेट्री वाइज लिंक कर दीजिए। तो 4 फ्लोरीन तो आपकी स्टूडेंट एटम जो होंगे वो आपके स्क्वायर के कॉर्नर पे आ जाएंगे। और इसमें भी सेम चीज है जैसे आपने इससे जस्ट पहले किया था, 2 पिरामिड प्लेस किए थे, तो इसके स्क्वायर प्लेन में भी एक अबाव प्लेन और एक आपका बिलो प्लेन जो होंगे वो 2 पिरामिड इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। ठीक है, और इसमें चूंकि स्टूडेंट्स स्क्वायर है, स्क्वायर में एंगल 90 रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका स्क्वायर भी 90 है और पिरामिड पहले से उसके रेस्पेक्ट में 90 होते हैं, तो इसके सारे केसेस में आपका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आएगा। और इसको जब इस पॉइंट को स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गया, ये 2 फ्लोरीन, तो टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको अगर ज्योमेट्री देखनी हो तो आप इन पॉइंट्स को ऊपर अबव प्लेन वाले को भी 4 पॉइंट पे ऐड कर दीजिए, नीचे वाले को भी आप वापस से इन 4 स्क्वायर पॉइंट्स पे जब ऐड करेंगे तो आप देखिए आपके पास जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। कैसी कहलाएगी ये? तो इस ज्योमेट्री को अपन क्या डिक्लेयर करेंगे? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है ऑर्बिटल नंबर 7 आ जाए तो 7 के अंदर एक्स यानी कि सेंटर 7 तो आपके सराउंडेड एटम होंगे और एक आपका सेंटर एटम आपको दिमाग में इमेजिन करके रखना पहले से। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, या टेबल में देख लीजिए, sp3d3 आएगा। ठीक है, एग्जांपल IF7 ये आपका एग्जांपल हो गया। अब इसमें भी वही तरीका स्टूडेंट्स, कैसे मेथड से अप्लाई करना है। 7 है तो 7 में से 2 कम कर दीजिए, यानी इसका बाइफर्गेशन जो होगा वो 5 + 2। 5 आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? पेंटागोनल। तो इसके अंदर 5 की जो ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो सबसे पहले आप पेंटागोनल ड्रॉ कर दीजिए। ओके, और इसके अंदर सेंटर एटम कौन हो गया आपका? आयोडीन। तो ये आयोडीन प्लेस कर दीजिए और फिर इसको कौन एटम्स प्लेस कर दीजिए। F7 एटम्स आपके पास है तो 5 तो आपके इस पे आ गए पेंटागोनल में। रिमेन्स कितने बचे स्टूडेंट्स? 2। तो अब ये 2 वही पिरामिड टाइप होगा, बस इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इसका जो ज्योमेट्री इस बच्चों जो आएगी वो ये ऐसे इस तरह से प्लेस करेंगे 2 और फ्लोरीन एटम को। ठीक है, तो इसमें बाकी जितने भी आपकी फ्लोरीन्स होंगे वो तो 90 डिग्री होंगे और ये 2 फ्लोरीन जो होगी वो आपकी 72 डिग्री होगी। इसीलिए, और ज्योमेट्री का नाम क्या आएगा? तो आपने 5 को क्या बोला? पेंटागोनल। और साथ में कितना पिरामिड है? 2, तो इसको बोलेंगे बाइपिरामिडल। तो ज्योमेट्री का नाम क्या पड़ गया? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब वापस एक बार अपन रिकैप कर देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 5 6 7 है, जहां पे आपको ये तीनों एक साथ कंपेयर कर लीजिए अब आप। ठीक है, 2 3 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर, ट्राइगोनल और टेट्राहेड्रल। ठीक है, बॉन्ड एंगल आपके सीधे सीधे हो गए 180 120 109। ठीक है, ज्योमेट्रीज कैसी होगी? लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल। और इसके बाद में 5 6 7 ये एक्सटेंशन वैलेंसी पे बेस्ड होती है, विदाउट लॉन पेयर की बात कर रहे हैं अपन, एक्सेप्शन इसके जस्ट बाद में लेंगे। तो x = 5 हो तो कैसे तोड़ना है? 3 + 2। x = 6 हो तो कैसे ब्रेक करेंगे, बाइफरगेट करेंगे? 4 + 2। 7 होगा तो 5 + 2। अब इसमें 3 + 2 में क्या करना? 3 मींस ट्राइगोनल और 2 हो जाएगा फॉर पिरामिडल। एग्जांपल PCl5। और ज्योमेट्री का नाम क्या पड़ जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। x = 6 होगा तो 2 में ब्रेक कर दीजिए, 2 कम कर दीजिए हर एक में से, तो 4 + 2। तो ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जिसमें पहले 4 का क्या बनाएंगे? स्क्वायर बनाएंगे और 2 जो होंगे वो पिरामिड पे प्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी। और फिर पिरामिड को जो आप ज्वाइंट करेंगे इस स्क्वायर के कॉर्नर से, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्म्स आ जाएगी। और फिर है हमारे पास में x = 7 नॉन विदाउट लॉन पेयर, तो उसके अंदर आपकी ज्योमेट्री 5 का लिख दीजिए पेंटागोनल, और पेंटागोनल के बाद में 2 आपके पास में f जो होंगे वो 72 हो जाएंगे, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यस स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर लॉन पेयर,
के बेसिस पे ज्योमेट्री, कौन कौन सी ज्योमेट्री में क्या एक्सेप्शंस है उसकी बात करते हैं। और एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली कॉम्पिटिशन रिटन एग्जाम में एक्सेप्शंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसमें जो 4 वाला है, इसके अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट्स लॉन पेयर की बात करते हैं। फिर से वही लॉन पेयर को पीरियोडिक टेबल से कैसे रिकॉल करें, तो साइड में देखिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो लॉन पेयर, तो इसमें भी आपको स्टूडेंट्स कहीं पे भी कोई रटने की जरूरत नहीं है। लॉन पेयर कैसे पता करें, तो पीरियोडिक टेबल में जाइए और पीरियड 2 में 3 फैमिलीज होती बच्चों, जिसको नाम देते हैं नॉक्स फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई, है ना। और इसमें कितने लॉन पेयर याद रखने, 1 2 3। वैलेंसी के अलावा जो है वो इतने रहेंगे। लेकिन नाइट्रोजन जब भी आएगा तो एक लॉन पेयर इमेजिन करना है, ऑक्सीजन जब भी आएगा 2 लॉन पेयर इमेजिन करने हैं, और जब आपके पास कोई हेलोजन आएगा तो 3 लॉन पेयर स्टूडेंट्स इमेजिन करने हैं। और इसके अलावा इनकी जो ऑप्टिमम वैलेंसी है, जिसको अपन बॉन्ड पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जाएंगे, तो नाइट्रोजन की कॉमन वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2 और हेलोजन की 1। ये ऑप्टिमम वैलेंसी विद लॉन पेयर आपको दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स। सो कीप इन माइंड हाउ मेनी लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स फॉर रेस्पेक्टिव एटम्स, यानी कि नॉक्स फैमिली में। इसके अलावा कार्बन है, कार्बन में तो कोई लॉन पेयर है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 4 वैलेंसीज और लॉन पेयर कितना मान लेंगे आप, 0। इसीलिए कार्बन में किसी तरह का रिपल्शन आपके पास में नहीं होगा। तो ये आपके पास में लॉन पेयर की फॉर्म, तो 4 वैलेंसीज और लॉन पेयर 0। यस, अब अपन रिटर्न बैक होते, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कितना इफेक्ट होता है, और उसके साथ में ज्योमेट्री का जो शेप है वो चेंज कैसे होगा, और उसका नाम क्या देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना हो स्टूडेंट्स, जिसका नाम था गिलेस्पी, ठीक है, जिसने वसेपर थ्योरी दी थी। तो गिलेस्पी जो नाम का साइंटिस्ट था बच्चों, उसने ये बताया था कि लॉन पेयर की वजह से रिपल्शन हाईएस्ट होता है, तो उससे बॉन्ड एंगल में अफेक्ट आता है। फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, और उसके बाद में लास्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ये गिलेस्पी ने कहा था, ठीक है, उसको भी दिमाग में रखते हुए बॉन्ड एंगल को ध्यान दीजिए। नाउ अब अपन आते हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन हर एक की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो उसमें देखिए आपके पास में 3 बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं। जैसे एक आपके पास में CH4, सेकेंड एग्जांपल NH3 एंड थर्ड एग्जांपल इज कॉल्ड H2O। ओके, तो दिमाग में रखिए, कार्बन है, कितने कितने लॉन पेयर्स होंगे स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड तो 4, बॉन्ड 3, बॉन्ड 2, ये तो आपकी ऑप्टिमम कंडीशंस आ गई। अब आप देखिए लॉन पेयर, तो मैंने कहा था कार्बन के पास 0 लॉन पेयर, 4 वैलेंसी पूरी हो गई तो 0 लॉन पेयर रहेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन के पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो 2s और 2p, तो 2s के अंदर आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर बन गए। जब आप नाइट्रोजन के पास आएंगे स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन का अगर अपन देखेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला पेयर्ड फॉर्म में, यानी कि 2s2 और ये आपकी 2p3, तो ये 3 आपके बॉन्डिंग और 1 लॉन पेयर मिलेगा। इसी तरह से अब इसीलिए नाइट्रोजन पे अपन हमेशा 1 लॉन पेयर प्लेस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, तो अगर आप लास्ट आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल्स देखेंगे तो ये तो हो जाएगी आपकी 2s2, और इसमें कितना होता है 2p4। तो हुंस रूल से फिल करेंगे तो सिंगली 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 और फिर एक डबली हो जाएगा। तो ये आपके लॉन पेयर हो गए, 2 लॉन पेयर इसके ऊपर आ जाएंगे और 2 ही आपके पास में बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो ये आपकी ज्योमेट्री के एक्सेप्शंस हो जाएंगे। तो CH4 की ज्योमेट्री स्टूडेंट्स आप पहले ही सीख चुके हैं, कैसी आएगी, याद करिए फटाफट दिमाग में, कैसी आनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। तो इसकी जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री आनी चाहिए विदाउट लॉन पेयर, हमेशा अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या होगी, हमारे पास एक लॉन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है अमोनिया के केस में, और लॉन पेयर जो होता है वो रिपल्सन फोर्स, बॉन्ड पेयर के साथ में रिपल्सन फोर्स, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें अपन, तो अमोनिया को आप सेंटर मान लीजिए, उसके बाद में इसके पास एक लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर हाई एनर्जी लेवल का होगा,
तो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देगा, जिससे आपके तीनों एच जो होंगे वो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि यहां से जो आपका लोन पेयर है ये आपका कंप्लीट रिपेल करेगा और रिपेल करते ही इन बॉन्ड पेयर को जोगा। अदरवाइज तो अगर ये रिपल्सन नहीं होता तो आप सोचिए अमोनिया स्ट्रक्चर कैसा होता। तो उसमें सेंटर में नाइट्रोजन मान लीजिए और आपके दोनों हैंड्स और लेग्स को ऐसे एकदम ऐसा आना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ये लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल आपके जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को आप देखिए गिलेस्पी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड स्केल है उसके बॉन्ड एंगल स्केल उसमें ये कहा था इन्होंने कि एक लोन पेयर जो होगा, वन लोन पेयर जो होता है वो अप्रोक्स 2 से 2.5 डिग्री एंगल को जो है वो रिड्यूस कर देता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए कई बार आपको अलग अलग बुक में अलग अलग बॉन्ड एंगल पॉइंट का फर्क मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि गिलेस्पी ने एक अप्रोक्स रेंज दी थी जिसमें ये कहा था कि अगर एक लोन पेयर इंक्रीज होता है तो करीब करीब बॉन्ड एंगल के अंदर 2 to 2.5 डिग्री का रिडक्शन आता है या बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इसमें एक यहां से यहां तो इसका एंगल आपने कितना माना था 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट्स। अब यहां से गिलेस्पी के अकॉर्डिंग अगर अपन कोई एक स्केल को मान ली जैसे 2 सपोज, तो 2 का डिफरेंस अगर आप 2.5 मानते फिर सब में 2.5 का डिफरेंस लीजिए। तो यहां से एक लोन पेयर इंक्रीज हुआ तो -2 कर दीजिए, तो आपका अप्रोक्स एंगल कितना हो जाएगा 107 और ये आपका अलाइनमेंट बढ़ जाएगा 35 मिनट्स। और स्ट्रक्चर का जो नाम आएगा, अब ऐसी ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, पिरामिडल। तो अमोनिया की स्ट्रक्चर आपकी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल H2। अब हमारे पास लोन पेयर कितने हो गए स्टूडेंट्स 2, ठीक है, लोन पेयर 2 हो गए। तो जब आप वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वाटर का स्ट्रक्चर आपको स्टूडेंट्स ऐसा मिलेगा। ओके, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास में जो है वो 2 लोन पेयर्स है ऑप्टिमम वैलेंसी के बाद, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, तो एज पर गिलेस्पी 1 लोन पेयर पे आपका 2 कम हुआ, इससे 2 और कम कर दीजिए तो 105, कुछ बुक इसको 104.5 भी लिखती है। तो अप्रोक्स अगर गिलेस्पी की स्केल माने तो 105 हो जाएगा और स्ट्रक्चर का नाम आएगा बेंट शेप या उल्टा विक्ट्री, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहां ऑक्सीजन मान लीजिए और इन दोनों जगह आपका हाइड्रोजन हो जाएगी, तो इसको उल्टा विक्ट्री भी कह सकते हैं या इसको बोलते हैं बेंट शेप। यस, अब अगर इसने तीनों को sp3 के अंदर अगर एक्सेप्शंस को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो विदाउट लोन पेयर कैसी ज्योमेट्री आएगी, टेट्राहेड्रल। विद 1 लोन पेयर कैसा आएगा, हमेशा पिरामिडल। याद रखिएगा जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो 1 लोन पेयर हो तो पिरामिडल, और अगर 2 लोन पेयर हो तो उस केस में आपकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, बेंट शेप। और बॉन्ड एंगल कैसे मेजर याद रखना है, अकॉर्डिंग टू गिलेस्पी, है ना, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सो इसमें जो अप्रोक्स स्केल दी गई है वो है 2 to 2.5 डिग्री का रिडक्शन फॉर ईच लोन पेयर होगा। तो यह आपका एक कंपैरेटिव एक्सेप्शंस विद मॉलिक्यूल्स। यस स्टूडेंट्स, अब हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं 5 ऑर्बिटल के केस में लोन पेयर अगर आ जाते हैं तो एक्सेप्शंस मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्योमेट्री में क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जब 5 आए तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी वो दिमाग में रखिए। तो ओरिजिनल ज्योमेट्री विदाउट लोन पेयर जो आपकी ज्योमेट्री आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये दिमाग में आपको क्लिक करके रखना है, ठीक है। कैसी आएगी, कोई भी एक्स एटम जो होगा वो सेंटर बन जाएगा और उसके सराउंडेड एटम्स जो होंगे वो 2 पिरामिड पे आएंगे और 3 आपके कॉर्नर्स पे आ जाएंगे। इनको ऐसे डॉट डॉट से मिला दीजिए तो ये आपकी कैसी बन गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये ज्योमेट्री विदाउट लोन पेयर आएगी, ठीक है। अब इसमें लोन पेयर आए, ध्यान दीजिए एक छोटी सी ट्रिक है आपके पास में, वो है कि अगर एक लोन पेयर आता है 1 लोन पेयर, रिमेंबर उसको हमेशा इस कोने पे रखना है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर 1 लोन पेयर आता है तो इस वाले 5 वाली ज्योमेट्री में हमेशा इस पे प्लेस करिएगा, बाकी सारे एटम्स आपके ऐसे आएंगे। अभी एग्जांपल लेंगे, और अगर किसी के अंदर 2 एटम्स आते हैं स्टूडेंट्स तो उस केस में आप 2 लोन पेयर आते हैं तो उस केस में आपको इन दोनों लोन पेयर को इस जगह पे प्लेस करना है। ध्यान दीजिए एटम इस जगह पे आएंगे जो आगे जाके टी शेप बनेगा और पहले वाला डी स्टोर टेट्राहेड्रल बनेगी।
और अगर 3 लॉन पेयर्स आ जाते हैं तो ट्राइगोनल के तीनों कॉर्नर्स पे लॉन पेयर रखेंगे, एटम सिर्फ पिरामिड पे आएंगे। रिकैप कर रहा हूं फिर से, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या ध्यान रखना है, 1 लॉन पेयर एट दिस कॉर्नर, 2 लॉन पेयर दिस कॉर्नर विल बी यूज्ड, और 3 lone pair all 3 corners will be used, only pyramidal will contain atoms. yes students, अब अपन इसके अंदर विदाउट लॉन पेयर 0 हो तो नॉर्मल जो अभी जैसे मैंने आपसे बताया था एग्जांपल ले लीजिए, जैसे PCl5 का आपने एग्जांपल लिया था, कोई भी 5 विद सेंटर एटम स्पीसीज हो सकती है। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर कैसा आया था स्टूडेंट्स, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल हो जाएगा, ये विदाउट लॉन पेयर वाला हो। तो इसके अंदर ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपकी जो होगी वो PCl5, और स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया था आपने अभी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये तो हो गया विदाउट लॉन पेयर। अब अगर हमारे पास में लॉन पेयर की वैल्यू कितनी आ जाए, 1, ठीक है, 1 लॉन पेयर। जैसे सपोज आपने लिया टेलुरियम टेट्राक्लोराइड TeCl4, ठीक है, तो देखो इसमें आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करिए अपनी ट्रिक से, जो मैंने आपको इनऑर्गेनिक में बताई थी, याद है, टोटल ओमेस करके 2 या 8 से डिवाइड करके फिर सम को जोड़ते हुए ऑर्बिटल से मैच करना है, वो आपको याद हो गया पिछले लेक्चर में था ये सब, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट हाइब्रिडेशन डिक्लेयर कर रहा हूं। अब TeCl4 में स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ज्योमेट्री तो वैसे ही इमेजिन करनी, एक बार तो आपको नॉर्मल जो है ज्योमेट्री वो इमेजिन करनी है ब्रेन के अंदर, जिसमें आप कहेंगे क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन भी sp3d1 है, इसीलिए यहां पे जैसे आपने Te लिखा और उसके सराउंडेड एटम्स में अगर देखें अपन तो इसके पास में स्टूडेंट्स 1 लॉन पेयर होता है। आप कंफिगरेशन लिख के देख सकते हैं, 1 लॉन पेयर का मैंने क्या बताया था, इस कॉर्नर पे आएगा, इसीलिए रिमेन्स जो एटम कितने रहेंगे, तो आपके पास देखो 4 ही वैकेंट है, तो ये 4 वैकेंट प्लेस पे 2 पिरामिड और 2 आपके ट्राइंगल के कॉर्नर्स हो गए, तो ये आ गए। तो अब आप 4 हो गए। अब इस पे लॉन पेयर है तो ये लॉन पेयर क्या करेगा, हल्का सा इसको यहां से रिपेल करेगा, तो रिपेल करते जहां पे आपका पिरामिड होना चाहिए उससे हल्का सा ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब कोई स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के अंदर चेंज आ जाता है तो उसको, जैसे 4 है तो जैसे 4 का अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें लॉन पेयर जो होगा वो इसको क्या कर देगा, पुश कर देगा। तो इसको जैसा आप ऐसे खड़े थे और थोड़ा सा आप झुक जाते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं डिस्टोर्ड फॉर्म। तो इसीलिए इसका जो नाम पड़ेगा वो हो जाएगा डिस्टोर्ड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स तो याद रह जाएगा इसके अंदर डिस्टोर्ड टेट्राहेड्रल विद 1 लॉन पेयर इन sp3d1। अब आइए आगे नेक्स्ट, अगर लॉन पेयर 2 हो जाए तो, ठीक है, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ClF3 BrF3, ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स इसमें आएंगे। तो वही फिर से पहले अपनी नॉर्मल ज्योमेट्री दिमाग में इमेजिन करिए कि अगर sp3d1 होता है तो ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि इस बार हमारे पास में लॉन पेयर नंबर्स कितने हो गए, 2, तो मैंने कहा था आपसे, याद करिए, जब 2 लॉन पेयर होते तो कहां प्लेस करने होते हैं, हमेशा इन दोनों कॉर्नर्स पे प्लेस करने हैं, ताकि आपस में ही रिपेल करे, बॉन्ड को ज्यादा इफेक्ट ना करे। तो आप सेंटर एटम कौन है इसमें, क्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितनी है आपके पास में, 3, तो ये देखिए इन्होंने स्पेस कवर कर लिया, इसको मैच। तो इसको को ध्यान से देखिए, ये आपका जैसे टी शर्ट होता है वैसा बनेगा, टी शेप, बस वो टी ऐसे नहीं होकर के वो टी आपका ऐसे हो गया। लॉन पेयर कभी ज्योमेट्री का पार्ट नहीं बनेगा, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बॉन्ड पेयर के बेसिस पे ही ज्योमेट्री निकाली जाती है। तो इसीलिए अगर बॉन्ड पेयर देखें तो ये 3 बॉन्ड पेयर आपके हो गए और विद 2 लॉन पेयर। तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसा आया स्टूडेंट्स, टी शर्ट। तो टी ऐसा दिखता है तो इसको टी को ऐसे घुमा दिया तो ये आपका टी शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कंपटीशन में कभी भी अगर ये पूछे ClF3 या BrF3 में जो है वो टाइप ऑफ ज्योमेट्री कैसी होगी, तो हमेशा आंसर टी शेप देना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, और sp3 का लास्ट मैक्सिमम जो लॉन पेयर है वो आपके पास स्टूडेंट्स 3 आ सकते हैं। फिर से वही तरीका, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास में HCF2 जिसमें sp3d1 है, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है दिमाग के अंदर, जो पहले इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे। तो सबसे पहले दिमाग में क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
वही इमेजिन करेंगे, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर आएगा sp3d1 का, होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन चूंकि इसके बाद हमारे पास 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर का मतलब ये हुआ, मैंने बताया था आपको 3 लोन पेयर को कहां प्लेस करोगे, तीनों कॉर्नर्स पे प्लेस करेंगे, यानी कि सेंटर एटम कौन है, जीनॉन, कितनी फ्लोरीन लगी हुई है, 2। तो मैंने कहा था लोन पेयर कभी ज्योमेट्री का पार्ट नहीं बनेगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कहाँ है, सिर्फ पिरामिड पे, तो सेंटर से पिरामिड पे ध्यान दीजिए एक स्ट्रेट लाइन आई है, इसीलिए XCF2 में हमेशा आपकी जो ज्योमेट्री होगी बच्चों वो कैसी रहेगी, लीनियर। एक बार रिकैप देख लें स्टूडेंट्स, फटाफट दिमाग में देखिए, विदाउट लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऑल 5 प्लेस विल बी ऑक्यूपाइड। लोन पेयर 1 तो आपके पास में कैसा आएगा, डी स्टोर टेट्राहेड्रल, 1 लोन पेयर विल बी प्रेजेंट एट दिस साइड, तो बाकी बचा हुआ टी स्टोर टेट्राहेड्रल। लोन पेयर 2 आएगा तो स्टूडेंट्स टी शेप बनेगा, क्योंकि उसके 2 लोन पेयर इस कॉर्नर पे प्लेस करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा टी शेप। और उसके बाद लोन पेयर 3 हो जाए XCF2, तो उसमें आप तीनों कॉर्नर्स पे आप लोन पेयर को प्लेस कर देंगे और ये आपका जो पिरामिड होगा वो एटम से ऑक्यूपाई होगा, तो ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रक्चर। यस स्टूडेंट्स, अब हम जिस वो पहले वाला आपने जो सीखा वो था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है, और इसी तरह से अपन ने एक लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखा था, और हाइब्रिड ज्योमेट्री कैसे चेंज होती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब अपन जो बात कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात हो रही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें ऑर्बिटल नंबर में चेंज कर दिया मैंने, ध्यान से देखिए टेबल सेम नहीं है, 2 3 4 4 5 6 है स्टूडेंट्स, रिकॉल करिए इससे पहले लेक्चर में अपन ने सीखा था, तो उसमें अपन ने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड, जिसका अपन ने जिंगल भी बनाया था, फिर कल बार आई बारिश NNCNCO। तो इसमें पहले 2 तो यानी कि 2 3 यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्योमेट्री इनऑर्गेनिक की तरह ही होती है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी, यानी कि जैसे आपके पास में सिल्वर अमोनिया का अगर कोई कॉम्प्लेक्स आता है स्टूडेंट, तो उसके अंदर आप सीधा सीधा कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो लॉन्ग पहले सबसे पहले लिगेंड्स देख लेंगे, और लिगेंड 2 है तो इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, सेंटर एटम मान लेंगे और NH3 यानी कि लीनियर हो जाएगी, तो इसीलिए, और इसका आएगा तो कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल, अगर कोई ऐसा एग्जिस्ट करता 3 वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो उसमें भी सेम, यानी कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जिसे आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं वैसे चेंजेस जो आपको मिलेगा वो 4 एंड ऑनवर्ड्स मिलेगा, क्योंकि यहां से वीक फील्ड का पार्टिसिपेशन प्लस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जब भी स्टूडेंट्स यहां पे ये 4 अगर वीक फील्ड आता है तो उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए होगा, और वीक फील्ड लिगेंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरह ही देना है, बस इसमें सेंटर एटम हो जाएगी और उसके सराउंडेड में 4 एटम्स। याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया था, PtCl2Br2, तो प्लेटिनम आपका यहाँ पे सेंटर एटम में प्लेस कर देंगे और के पास में क्या आ जाएगी, Br, तो ये वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में होगा, ये ध्यान रखिएगा, जब 4 आए sp3 जो होगा वो वीक फील्ड लिगेंड्स में। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आता है स्टूडेंट, तो 4 के केस में ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ में जैसे आपके पास में निकल टेट्रासाइनाइड्स अगर आ जाए, जिसका जो भी IUPAC नाम होगा, तो उस केस में अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड विद 4 नंबर आ गया है, तो कौन सा यूज करेंगे, डॉन डरेगा नहीं, यानी कि DSP2। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ML4 कैटेगरी जो ज्योमेट्री में भी काम आएगी आपके, ML4 यानी कि मेटल विद 4 सेंटर, मेटल विद 4 लिगेंड्स, तो इसकी ज्योमेट्री हमेशा जब भी बनानी है DSP2 की तो स्क्वायर प्लेनर, इसका तो कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल, और इसका कैसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, सेंटर एटम में निकल को रख दीजिए और सराउंडेड में आपकी साइनाइड्स हो जाएगी, तो इसको क्या नाम देंगे, स्क्वायर प्लेनर नाम देंगे। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जैसे कोई बुक वगैरह है तो वो प्लेन होगी एकदम से, उसमें कोई भी एंगल नहीं, सीधा प्लेन रहेंगे चारों एटम्स आपस में, तो ये स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये आपका 4 के केस में हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब हम कंसीडर करते हैं 5, ठीक है, 5 6 में
तो उसमें ज्योमेट्री ऑलमोस्ट वही रहती है वीक स्ट्रॉन्ग के अंदर, बस इसमें सेलेक्टिव होता है, उसमें डी एक्सपांशन रहता है, इनर डी और आउटर डी। तो इसमें 5 अगर आ जाए तो 5 के केस में आपका या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D1sp3 या sp3D1, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स हो जाएगा। ज्योमेट्री की बात करें स्टूडेंट्स तो 5 ऑर्बिटल है, वही तरीका 3+2 में ब्रेक कर दीजिए। स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए, तो ये आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आना चाहिए। एग्जांपल जैसे FeCO5, ये कोई आपके पास में कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे Fe को प्लेस कर दीजिए, ये आपका सेंटर मेटल हो जाएगी और उसके सराउंडेड में 5 लिगेंड्स आपके पास में है, तो 5CO को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट हमारे पास में है 6 आ जाए तो 6 के केस में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है, तो एक तो हो जाएगा आपके पास में D2sp3 या sp3D2 ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स। इसमें ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा है, ठीक है। इसमें किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो 6 है उसको वही 4+2 में ब्रेक करना है और इसको ज्योमेट्री वाला आइसोमर में आप ml6 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ml6 के केसेस में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, और उस स्क्वायर के ऊपर सेंटर मेटल से 2 पिरामिड प्लेस कर देंगे, 2 पिरामिड प्लेस कर देंगे। इसमें तो आप कोई भी सेंटर एटम्स मान सकते हैं, जैसे सपोज आपने कोबाल्ट लिया और उसके ऊपर 2 आपने अमोनिया लिगेंड्स प्लेस कर दिए और 2 आपने CN लिगेंड प्लेस कर दिए और कॉम्प्लेक्स जो भी बाकी काउंटर आइंस वगैरह जो होंगे, तो ये आपका सपोज टोटल जो होगा वो 6 लिगेंड नंबर्स जो 3 ले लीजिए, ये 6 लिगेंड्स आपको इसमें रखने हैं, ठीक है। 6 लिगेंड्स रख दिए तो इसमें से 3 लिगेंड्स आपके पास में टोटल हो जाएंगे। तो 3 सेंटर एटम कौन हो गया, कोबाल्ट, और ये आपके पास में 3 आपके NH3 हो जाएंगे, ठीक है, NH3 Ml6, ठीक है। तो ये NH3 प्लेस, इसमें अलग अलग ज्योमेट्री में अलग अलग बेसिंग्स आएगी, पहले 3 कॉर्नर्स यूज कर लीजिए और 3 जगह पे आपका साइनाइड आ जाएगा, ठीक है। बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर अलग होगा, जिसमें आप ये 4 भी ले सकते हो, वो 2 भी हो सकता है, तो डिफरेंट जो आपके प्लेसिंग्स ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड्स होगा, वो ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म की बात होगी। अभी अपन नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं इसके अंदर। तो 6, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और लेकिन अपन जैसे बताया था मैंने आपको, जैसे ही आप फेशियल को कॉर्नर से अटैच करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल। दोनों फेस को अबव और बिलो प्लेन को 4 स्क्वायर कॉर्नर्स पे अटैच करेंगे तो आपकी ज्योमेट्री के ML6 जब भी आएगा तो ज्योमेट्री कैसी आएगी, ऑक्टाहेड्रल। यस स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं 3D के अंदर, ध्यान से देखिए, ठीक है। इस पे मैंने एक ड्रॉ किया है, ये सेंटर मेटल जैसे आपके पास में ये सेंटर मेटल हो गई और ये आपके पास 4 लिगेंड कॉर्नर्स 1, इसको स्क्वायर मान ले तो ये स्क्वायर के बेस में ऐसा होगा। तो ये जो आपको 4 दिख रहा है तो ये ऐसा दिखेगा 1 2। तो अगर मैं आपको 3D में दिखाऊंगा तो प्लेनर, जैसे हमने कहा था कि स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर फॉर्म तो है ही, और प्लेनर का मतलब बिल्कुल इस तरह से रहेंगे। इनमें से कोई भी ऐसा कोई लिगेंड्स नहीं होगा स्टूडेंट्स जो ऐसे कोई एंगल बना रहा हो, यानी कि सारे के सारे ये एक ही प्लेन में रहेंगे। तो ये आपका कैसा बनेगा, तो ये 4 लाइंस जो आपको डार्क दिख रही है तो ये एक ही प्लेन में है, इसीलिए यहां तक तो हो गया ये ML4 स्क्वायर प्लेनर। अब इसको ऑक्टाहेड्रल में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको स्क्वायर प्लेनर पे 2 पिरामिड लगाने हैं। तो एक तो आपका पिरामिड जो होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा बिलो प्लेन जाएगा और एक पिरामिड जो होगा वो अबव प्लेन, तो आपको ऐसा दिखेगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इस तरह से ये 2 पिरामिड आपके पास में, जब आप 3D में देखेंगे तो आपको ये इस तरह का दिखेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म्स। अब इनके कॉर्नर्स को, जैसे ये पॉइंट जहां मेरा हाथ है फिंगर से, यहां से 4 स्क्वायर कॉर्नर्स को मिला दीजिए और डाउन से भी ऐसा कैसा आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाला जो लेंगे इसको भी 4 इन कॉर्नर से मिला दीजिए, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म्स आ जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर ऑक्टा। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, जब 2D में ड्रॉ करते हैं तो 2D के अंदर जब ड्रॉ करेंगे तो ये तो 3D है इसके अंदर, तो 2D में जब ड्रॉ करेंगे तो जो
टूवर्ड्स ऑब्जर्वर जो होता है लिगेंड्स, उसको हमेशा ऊपर की तरफ टर्न कराते हैं ऐसे, और जो नीचे की तरफ आपको जो दिख रहा है ये वाला जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, इसको आपको डाउन की तरफ टर्न कराना, यानी कि ये नीचे की तरफ ऐसे टर्न होगा नीचे की तरफ। तो एक डाउन में जाएगा जिसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वर को कंप्लीट दिखेगा, इसीलिए ये वाली तो आप पूरी डार्क लाइन बनाएंगे, और जो नीचे की तरफ है यानी कि ये वाला जो ऑब्जर्वर को सिर्फ उसका एक कॉर्नर ही दिख रहा है ये वाला, तो इसीलिए डाउन वाले में ये जो पॉइंट यहाँ पे जो है हमेशा डॉटेड लाइन दीजिए, फिर वापस डार्क, क्योंकि जितना ऑब्जर्वर को दिख रहा है वो ही शो करना है। तो ये आपका कौन सा था, जो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर था, तो ये पूरी लाइन ड्रॉ होगी क्योंकि ऑब्जर्वर को कंप्लीट दिख रहा है, और ये जो है बिलो वाला है तो वो भी जॉइंट सेंटर मेटल से है, लेकिन आपका ऑब्जर्वर को सिर्फ जो है स्क्वायर फिंगर के बाद का पार्ट दिख रहा है, इसीलिए उसमें डॉटेड लाइन के बाद शो करेंगे। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल के अंदर 3D कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब अपन लास्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रीज कैसे चेंज होगी वो एज पर हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको मैं बताया था ऑर्गेनिक में किसी तरह के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है कैलकुलेशंस के अंदर, सीधे सीधे 3 ही हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें कार्बन ही पार्टिसिपेट करता है, और कार्बन के पास में आप देखेंगे तो आउटर मोस्ट के अंदर एक तो s का इलेक्ट्रॉन है यानी कि s ऑर्बिटल्स, और 3 हमारे पास p के हो जाएंगे, तो 2s और 2p, तो इनके पास में ये टोटल हमारे ऑर्बिटल, अगर ये ऑल 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और अगर इसमें से सिर्फ 3 ऑर्बिटल तक नहीं, p के 2 और s का 1 पार्टिसिपेट करता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और उसके बाद में अगर इसमें से सिर्फ एक p और एक s ही पार्टिसिपेट करता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्री जो अपन शो करेंगे इसके अंदर वो हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बेसिस पे होगी, जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके अंदर sp3 का तो जैसे आप कोई भी एग्जांपल जैसे CH4 लिया या इथेन CH3 हर कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हर कार्बन की ज्योमेट्री कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल। तो इसमें तो आप वही जैसा आपने इनऑर्गेनिक में किया वैसा ही ऑर्गेनिक में भी है, ये एग्जांपल अपन ने उसमें भी ले लिया था H, तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म्स के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये ज्योमेट्रीज को ऐसे आपस में पॉइंट्स को मैच कर लीजिए, तो ये आपका 109 और 28 मिनट्स का टेट्राहेड्रल फॉर्म आ जाएगी। अगर आप CH3 भी लेंगे स्टूडेंट्स तो इसको भी उसी तरह जैसे पहला ये ड्रॉ कर देंगे, फिर इसमें बस एक जो ये वाला बॉन्ड होगा दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, और वो भी अपने आप को यहां से सेंटर टेट्राहेड्रल मान लेगा। इसी तरह से जैसे sp2 है, तो sp2 में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा है ना, बाकी सिग्मा बॉन्ड्स। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मींस ज्योमेट्री जो होगी वो सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे होगी, एक पाई बॉन्ड होता है जो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो अब हर कार्बन के पास मैंने कहा था डबल बॉन्ड होता, तो हमेशा कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड, हमेशा sp3 डबल बॉन्ड, sp2 ट्रिपल बॉन्ड, sp। ठीक है, इसमें जैसे मान लो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपका sp2 है, तो हर कार्बन का ज्योमेट्री जो होगा वो sp2 इमेजिन इस तरह से होगा, c डबल बॉन्ड c। अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो आपके पास में यहां से देखेंगे तो sp2 में याद करो कैसा था टेबल के अंदर, ट्राइगोनल टाइप आना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे ये वाला जो पॉइंट्स होगा बच्चों, तो यहां से जो सेंटर एटम, तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक सिग्मा यहाँ पे है, बाकी तो पाई है, तो ये जो स्ट्रक्चर आएगा इसके अंदर आपका ये कैसा आ जाएगा, ट्राइगोनल। और उसका वापस जब उसका भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये भी स्ट्रक्चर आपका कैसा आ जाएगा, ट्राइगोनल। तो हर sp2 पे आपका जो स्ट्रक्चर होगी, बाकी जो पाई बॉन्ड तो कोलेटरल ओवरलैपिंग से जो बनता है ये हाफ पाई एंड हाफ पाई, तो ये इस तरह से, तो ये आपके 120 वही सेम जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के लिए है, और बाकी कोलेटरल ओवरलैपिंग्स होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ईच कार्बन कंटेंट ट्राइगोनल हो जाएगा। इसी तरह से sp, तो इसका एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन या इथाइन अगर अपन लें स्टूडेंट, तो अपन क्या कहते हैं एसिटिलीन इथाइन के अंदर कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो लीनियर क्यों हुआ इसके अंदर, तो देखिए 2 कार्बन है आपके पास, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई, सिग्मा एक ही है इसके अंदर, और इधर वापस सिग्मा एंड सिग्मा। सिग्मा मींस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना है उसके बाद, तो इसीलिए इसमें सेंटर पॉइंट से जब आप लेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो ये C आपका एक हो गया, ये दूसरा C हो गया, ठीक है। और ज्योमेट्री की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक कार्बन एटम C, ये दूसरा कार्बन एटम, और ये सिग्मा बॉन्ड,
और ये आपके यहाँ, बाकी तो कोलेटरल ओवरलैपिंग है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स यानी कि दोनों कार्बन के पास में आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है और एंगल 180 डिग्री आ जाएगा और स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, लीनियर। बाकी जो होंगे वो कोलेटरल ओवरलैपिंग रहेगी, जिसमें डबल दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, हाफ पाई एंड सेकंड भी हो जाएगा हाफ पाई एंड हाफ पाई। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक के अंदर आपका मॉलिक्यूल्स का जो हाइब्रिडेशन कैसे देखें, तो ये जब विद ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्रीज में चेंजेस में sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, sp2 होगा तो ट्राइगोनल और sp होगा तो आपका लीनियर स्ट्रक्चर आएगा। तो ऑर्गेनिक में बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी थी तीनों हाइब्रिडाइजेशंस की, यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसे ज्योमेट्रीज चेंज होती है। तो ये कंप्लीट आपका एक लेक्चर जिसपे ज्योमेट्री एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू।